हेलो दोस्तों, JMD बुटीक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं प्लाज़ो के लिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन। इसे आप स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये एक चौड़ी लंबी पट्टी ली है बुकरम की। आपको अपने प्लाज़ो की मोहरी के हिसाब से इसको लेना है। जैसे कि मेरी जो प्लाज़ो की मोहरी है वो 10 इंच रेडी होगी, तो उससे 2 इंच ज़्यादा इस तरह से 12 इंच पर मैं इस बुकरम की पट्टी को कट कर लूँगी। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है। ऊपर से आधा आधा इंच पर हमें इस तरह से सारी पट्टी पर मार्क करना है और एक स्केल की मदद से इन मार्किंग को आपस में मिला देना है। इसके बाद हमें एक छोटा सा पीस बुकरम का लेना है, इसकी चौड़ाई के साथ मैचिंग। इसकी जो नीचे से चौड़ाई रहेगी वो आप अपने ट्रायंगल्स के हिसाब से रखिएगा। मैं इसकी नीचे से चौड़ाई भी 2 इंच ले रही हूँ। इस तरह से इस पीस को फोल्ड करेंगे और एक ट्रायंगल की शेप में इसको कट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए, एक ट्रायंगल का पीस हमने कट कर लिया है। अब इसी की मदद से हम सारे बुकरम में ट्रायंगल्स को कट करेंगे। ये बुकरम का पीस मेरा डबल फोल्डेड है और जो हमें पहले से निशान लगाना स्टार्ट करना है वो हमें बुकरम की बंद वाली साइड से इस तरह से निशान लगाना है। बस इसी तरह से इस ट्रायंगल्स को रखते जाना है और मार्किंग करते जाना है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। मार्किंग करने के बाद सिंपली अब इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद इसे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे। अभी अपने प्लाज़ो को लेंगे और नीचे की मोहरी वाली साइड भी हम इसी तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर में कट लगा देंगे। दोनों के सेंटर पॉइंट को हमें इस तरह से आपस में मिलाना है और ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। सेंटर में कच्ची सिलाई लगाने के बाद अभी दोनों तरफ से हमें इस तरह से कपड़े को बराबर करके ऊपर से भी एक बार कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसके बाद जैसे जैसे बुकरम की शेप जा रही है वैसे वैसे हमें सिलाई को लगाते जाना है। सिलाई ख़त्म होने पर अभी जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। बिल्कुल एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें बाकी का सारा कपड़ा इसी तरह से कट कर लेना है। अभी सिलाई के साथ साथ बिल्कुल छोटे छोटे कट लगा देंगे। ध्यान रखना है कट लगाते समय कि हमारी जो सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए। सारी पट्टी पर इसी तरह से हमें करके ये जो कच्ची सिलाई हमने लगाई थी इसको निकाल लेंगे। अभी इन ट्रायंगल्स को पलटकर सीधा कर लेंगे। ट्रायंगल्स को रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें इसके नीचे अटैच करने के लिए एक पट्टी लेनी है। डबल फोल्ड है ये पट्टी और ये 2.5 इंच चौड़ी है। अभी इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हमारे जितने भी प्लाजो की मोहरी को हमें रेडी करना है उसको इस तरह से रख के उतनी ही पट्टी की लंबाई जो है हमें लेनी है। अभी इस पट्टी के बीच हमें बिल्कुल सेंटर में एक लेस को अटैच करना है। मैं ये कॉटन की सिंपल लेस ले रही हूँ। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बीचों बीच रखते हुए कपड़े के साइड से इसको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे अच्छे से। ये देखिए साइड से ये जो आपको सिलाई दिख रही है इसी सिलाई पर हमें एक और सिलाई लगानी है, ताकि जो हमारी लेस है वो बिल्कुल गुम तरीके से अटैच हो। सिलाई लगाने के बाद जब हम इस तरह से पट्टी को खोलेंगे तो ये अपने आप ही लेस इस तरह से बाहर आ जाएगी और ऊपर की तरफ हम एक और सिलाई लगाकर लेस को अच्छे से बिठा लेंगे।
लेस को अटैच करने के बाद ये मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करूँगी। नीचे से आधा इंच जो है वो मार्जिन में जाएगा और बाकी की 1 इंच की चौड़ी पट्टी मेरी ट्रायंगल्स के नीचे रह जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद एक तरफ से हमें फैब्रिक को लेना है और आधा इंच अंदर की तरफ दबाकर उस पर सिलाई लगा देनी है। अभी हमें रेडी की गई पट्टी पर ट्रायंगल्स को अटैच करना है। उसके लिए इस तरह से इन दोनों को मिलाना है और एक्स्ट्रा वाले कपड़े पर ट्रायंगल्स का बिल्कुल हल्का हल्का पार्ट हमें इस तरह से अटैच करना है। नीचे से भी बराबर रहेंगे और ऊपर से हमें कपड़े का आधा इंच और ट्रायंगल्स का बिल्कुल हल्का हल्का आगे की नोक वाला पार्ट इसी तरह से सिलाई लगाते लगाते अटैच करना है। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि ना तो हमें कपड़े को खींचना है और ना ही ट्रायंगल्स को। सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से ये पार्ट दिखाई देगा। अभी पीछे वाले ये जो मार्जिन हमारा आया है इसको हमें अंदर की तरफ इस तरह से पलटकर नाखून से बिठा लेना है मार्जिन को। ये देखिए ट्रायंगल्स हल्के हल्के मैंने बीच में कर दिए हैं। अच्छे से फैब्रिक को बिठा लेंगे और इस तरह से मार्जिन को कवर करते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। इस डिज़ाइन को आप प्लाज़ो पर तो बना ही सकते हैं, उसी के साथ साथ आप अपनी स्लीव्स पर और जो सूट के दामन होते हैं उस पर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये देखिए सिलाई कंप्लीट होने के बाद पीछे का जो मार्जिन है वो बिल्कुल गुम हो चुका है और ट्रायंगल्स भी अच्छे से अटैच हो चुके हैं। अब आप इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए अपने प्लाज़ो की मोहरी के हिसाब से साइड सिलाई लगाकर अपने प्लाज़ो को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये है हमारे प्लाज़ो की फाइनल लुक। आपको ये वीडियो और ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना और साथ ही में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना ताकि आपको हर नई वीडियो जल्दी मिल सके। थैंक यू।